देखिए, अभी जो स्कूलों की हालात है, मैं यूं कहूं कि अभी बंद करने के कगार पे है, क्योंकि जो स्कूल चलते हैं वो फी पे चलते हैं। कोई रिलीफ किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, कोई भी ऐसा हमें नहीं दिया गया है जिस वजह से हम स्कूल चला पाए। एक ही वे है, वो है फी, और वो 3 सालों से 10% ही पे हुई है। उसमें से बैंक की लाइबिलिटीज है, स्टाफ की लाइबिलिटीज है। तकरीबन जो अभी हम देख रहे हैं वुमेन्स तकरीबन 49 to 50 जो औरतें हैं जो स्कूल चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेवर, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वो बेची है सिर्फ ये 3 साल स्कूल को चलाने के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं कि हम फर्दर इस पे चले। फी 10% आता है। हमारे पास भी जो एम्प्लॉयज हैं हर स्कूल में, तकरीबन हर एक स्कूल में अगर छोटा सा छोटा हम स्कूल देखें उसमें तकरीबन 30 से 50 एम्प्लॉयज हैं जिनके फैमिलीज डिपेंड इसी स्कूल पे हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर के अखराजात हैं, तो वो डिपेंड इन्हीं स्कूलों पे हैं और ये स्कूल फी पे डिपेंड है। लेकिन फी आता नहीं है। फी 10% से हमारा कोई भी इसमें से ना तो हमारी बैंक लाइबिलिटीज पूरी होती है, ना ही हमारे स्टाफ की सैलरी निकलती है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ तक है कि बहुत आधे स्कूल तो बंद भी हुए हैं और आधे अभी बंद के कगार पे है। देखिए, फाइनेंशियली के साथ साथ जो मेन हमारा इस टाइम जो लॉस हो रहा है हमारा, वो है बच्चों की स्टडी। खाली स्टडी नहीं है, अगर हम पढ़ाई की ओर ही देखें तो पढ़ाई एक फैमिली घर पे भी एजुकेटेड होती है, वो भी एक बच्चे को पढ़ा सकती है। लेकिन स्कूल खाली पढ़ाई नहीं देते हैं, ये एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट क्रिएट करती है। ये बच्चा, जैसे अभी आपने कहा कि कल की जो बच्ची है, आप देख लीजिए इसके नजरिया से ये कितने स्ट्रेस में आई है ऑनलाइन मोड की वजह से। ऑनलाइन मोड का क्या है, इसमें हमें प्रेशराइज होता है पेरेंट्स की ओर से भी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, गवर्नमेंट की ओर से भी कि एग्जाम्स हैं, इनका सिलेबस ये है, वो कंप्लीट करना है। स्कूल यही इससे पहले भी अपील की थी हमने कि एटलीस्ट हमें SOPs फॉलो करने के तहत से ही स्कूल्स को ओपन करने दीजिए। जरूरी नहीं है कि 100 बच्चे हैं 100 ही नहीं, हम 50-50 करके अगर 2 दिन 50 बच्चे आएंगे SOPs फॉलो करके, ऐसे ही स्कूल भी ओपन होता, बच्चे भी सफर नहीं होते। बच्चे स्ट्रेस में आए हैं, ऑब्वियसली आए हैं, क्योंकि उनका मूड बिल्कुल भी ऑनलाइन के इसमें है ही नहीं। स्कूल अब हमारा भी है, स्कूल भी अब डिफरेंटली करते हैं। लाइक नर्सरी के बच्चे को 1-2 घंटे, उससे जो बड़ा है उसका उन्हीं की कैपेबिलिटी के हिसाब से स्कूल इस टाइम एक तरीका है स्कूल और बच्चे के साथ कनेक्ट होने में, इनकी पढ़ाई के पे ध्यान देने के लिए। तो यही एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि हमें भी इसमें हमें भी ले लीजिए, स्कूल्स भी खोलने दे दीजिए हमें। SOPs हम फॉलो करेंगे, प्रोरेटा बेसिस पे ही हम स्कूल्स चलाएंगे। बच्चे भी आएंगे, वो भी स्ट्रेस में, घर पे ऑब्वियसली वो तो स्ट्रेस में ही आएंगे, क्योंकि स्कूल में आके उन्हें एक क्लासरूम में क्या एटमॉस्फेयर दिया जाता था, हम कैसे उनको खेलने के तहत ही पढ़ाई भी कराते थे, तो उनको बर्डन भी नहीं लगता था, वो बोर भी नहीं हो जाते थे, वो प्ले मेथड में अपनी पढ़ाई भी करते थे और एंजॉय भी करते थे। तो यही चीज है, घर में ऑनलाइन मोड पे वो स्ट्रेस में आए हैं। एक ही तरीका है इस टाइम इस मुश्किल घड़ी में बाहर निकलने के लिए, वो है पेरेंट्स की फी। एटलीस्ट जो पेरेंट एम्प्लॉय है वो फी पे करे, उस से जो हमारे वो पेरेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जिनका बिजनेस इफेक्ट हुआ, अगर वो लेट ही पे करें। लेकिन अगर जो इस टाइम हमारे पेरेंट्स एम्प्लॉय है, अगर वो फी पे टाइम पे करे, एक तो वो एम्प्लॉयज भी हमारे चलेंगे, जो नॉन टीचिंग है या स्टाफ है वो भी चल सकता है, और उन पे भी असर नहीं पड़ेगा जो जिनका इस टाइम बिजनेस सफर हुआ है, हिट हुआ इस वजह से। तो यही एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर हमें कोई भी हेल्प बैंक से मिले, बैंक से हमें हेल्प मिले, तभी हम इस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ही चला तो पता नहीं क्या होने वाला है आगे।
कितनी फैमिलीज इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये स्कूल खाली उस स्कूल एक ऑनर का नहीं होता। इस स्कूल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट नॉन टीचिंग से लेकर टीचिंग तक होते हैं, उनके घर डिपेंड होते हैं इसी स्कूल पे। तो इस स्कूल से 10 ही नहीं, कहीं पे 10, कहीं 20, कहीं 30 फैमिलीज चलती हैं, उनके बच्चे चलते हैं। तो इस सब को बचाने के लिए एक ही है कि जो हमारे एम्प्लॉयज पेरेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो फी टाइम पे करे, और बैंक अगर हमें कुछ हेल्प दे। जो वो कह रहे हैं कि स्कूल्स बच्चे नहीं गए हैं, सर आप मुझे बताइए, जो बच्चे इस टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कौन पढ़ाता है? उनको वही टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वो टीचर्स अगर अपना टाइम देते हैं, और उन्होंने तो ये नहीं किया ना, ये जो इस टाइम पेंडेमिक आया है ये तो टीचर्स ने किया नहीं है ना, तो उनको हम कैसे कहें कि नहीं चलिए अब यहाँ पे अब बंद है, हमें फी नहीं आती, आप घर पे बैठिए, आपको हम कुछ नहीं। जबकि हर एक स्कूल, हर एक टीचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप चलिए जैसे आप हमने अपॉइंट टीचर किया है, तो वो तो अपना बेस्ट देता है ना, उसका वो काम है ऑनलाइन करना, वो तो करता है ना। ये पेरेंट को सोचना चाहिए। और ये भी है कि फिर पेरेंट भी घर पे बैठे हुए हैं, उनको कैसे सैलरी गवर्नमेंट देता है? वो तो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, वो फी पे क्यों नहीं करेंगे?